जय हिंद और गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज के करंट अफेयर के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, दुर्गावती बाघ अभयारण्य चर्चा में। तो सबसे पहले बात करें ये कहाँ पे है भैया, तो याद रखिएगा ये बन रहा है मध्य प्रदेश में। बात क्लियर है, मध्य प्रदेश में दुर्गावती बाघ अभयारण्य बन रहा है जिसे टाइगर स्टेट कहा जाता है। यहाँ पे बाघ पूछ ले कितने हैं मध्य प्रदेश में, तो 526 बाघ जो है मध्य प्रदेश में है। ये बातें आपको याद रखनी है। मध्य प्रदेश की राजधानी आपको पता है कि भैया का है, जरा बताइएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है कि इंदौर? ये दोनों में बड़ा दुनिया कंफ्यूज होला हो। ठीक है, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपसे और पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश में काका भैल बा, तो याद रखिएगा पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बना है। तो पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा भाई, तो ये बनेगा अपने ही मध्य प्रदेश में। और बात करें एशिया का सबसे बड़ा याद रखिएगा बायो सीएनजी प्लांट। हाँ, बायो सीएनजी प्लांट कहाँ बनेगा, तो ये भी कहाँ बनेगा, मध्य प्रदेश में ही बनेगा, इंदौर में। इंदौर जो शहर है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या होती है भैया, भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और इसका जो शहर है इंदौर, ये लगातार 6वें बार क्या आया, सबसे स्वच्छ शहर के रूप में नामित किया गया है। बात समझ में आ गया, ये बातें आपको याद रखनी है। आइए और बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो अभी यही जो मध्य प्रदेश है, यही में पीएम आवास योजना जो ग्रामीण है भैया, ये जो ग्रामीण है, दो योजना चली थी, एक शहरी के लिए, ग्रामीण के लिए। तो जो ग्रामीण है इसके तहत यहाँ पे 4.51 लाख परिवार को क्या मिला है, आवास मिल गया है। 4.51 लाख परिवार को क्या मिल गया, आवास मिला है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसकी योजना की शुरुआत कब हुई थी आपके ये ग्रामीण की, तो याद रखिएगा 20 नवंबर 2016 को पीएम आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत हुई। अगर कब वो पूछ ले शहरी वाले शुरुआत कब भइल रहा, तो ये शुरुआत भइल रहा भैया 25 जून 2015 को, 2015 को इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। बात समझ में आ गया। मध्य प्रदेश की बात करें तो कान्हा नेशनल पार्क भी यहीं पे है, पेंच नेशनल पार्क यहीं पर है, माधवगढ़ नेशनल पार्क भी, माधवगढ़ नेशनल पार्क भी कहाँ पे है, यहीं पे है। बात समझ में आया। तो कान्हा, पेंच, माधवगढ़ ये सारे नेशनल पार्क यहीं पे है। टोटल 12 नेशनल पार्क के साथ ये जो है भारत में नंबर 1 पे है, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क वाला। और सर्वाधिक आपका वन कहाँ पे है, सर्वाधिक वन कहाँ पे है, ये भी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा आपका देवदार के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, ये भी यहीं, सागौन के वृक्ष सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। तो ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आइए आज के हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है टाइगर ट्रंप सैन्य अभ्यास। कहा टाइगर ट्रंप सुनते हैं, ट्रंप पेट्रोल पंप वाला। तो ये भैया कहाँ शुरुआत हुई है, तो भारत और यूएसए के बीच, भारत और अमेरिका के बीच ये सैन्य अभ्यास हुआ है। ये कैसा सैन्य अभ्यास है, पानी वाला भैया, एक मतलब नौसेना। कहाँ भइल है भैया, विशाखापत्तनम में भइल है। ठीक है, विशाखापत्तनम में ये नौसेना सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है। अगर आपसे और पूछ ले लगातार, जैसे पूछे ब्रज प्रहार, जो अभी हाल ही में संपन्न हुए ब्रज प्रहार सैन्य अभ्यास, ये भी भारत और यूएसए के बीच होता है। कहाँ हुआ है, तो याद रखिएगा बकलोह में हुआ, बकलोह हिमाचल प्रदेश में हुआ है। और पूछ ले युद्ध अभ्यास, सिर्फ युद्ध अभ्यास सैन्य अभ्यास, ये भी किसके बीच होता है, भारत अमेरिका के बीच होता है। ये उत्तराखंड में क्या हुआ है, संपन्न हुआ है। बात समझ में आया। बकलोह में एक और संपन्न हुआ खंजर सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच होता है, तो भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। ये कहाँ संपन्न हुआ है, बकलोह आपके हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ है। अभी हाल ही में
अल नजाह सैन्याभ्यास संपन्न हुआ है किसके बीच? तो ओमान और भारत के बीच। ये कहाँ हुआ है? तो याद रखिएगा राजस्थान में हुआ है। अभी हाल ही में संप्रीति सैन्याभ्यास भी संपन्न हुआ है बांग्लादेश में। किसके बीच होता है? भारत और बांग्लादेश के बीच होता है संप्रीति युद्ध अभ्यास। अभी एक युद्ध अभ्यास और हुआ है उदार शक्ति जो सैन्याभ्यास हुआ है ये भी संपन्न हुआ है। किसके बीच होता है? तो भारत और मलेशिया के बीच होता है। ये मलेशिया में क्या हुआ है? संपन्न हुआ है। वो आपसे और पूछ ले, वरुण सैन्याभ्यास किसके बीच होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच होता है। गरुड़ किसके बीच होता है? ये भी फ्रांस और भारत के बीच होता है। शक्ति सैन्याभ्यास किसके बीच होता है? ये भी भारत और फ्रांस के बीच होता है। एक और बात कर लेते हैं, सूर्य किरण सैन्याभ्यास किसके बीच होता है? तो भारत और नेपाल के बीच होता है। ये बातें आपको क्या करनी है? याद रखनी है। एक सैन्याभ्यास और देख लो, मालाबार सैन्याभ्यास। तो मालाबार जो सैन्याभ्यास है ये होता है क्वाड देशों के बीच। जो 4 देश हैं क्वाड में, उन चारों देशों के बीच में ये होता है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच ये क्वाड सैन्याभ्यास संपन्न होता है। तो ये रहा आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। आइए आज के हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता है? और ये पहली बार हुआ है। गोल्ड मेडल किसने जीता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। पहली बार भारत में ऐसा हुआ है, तो किसने जीता है? याद रखिएगा, अमन सहरावत जीते हैं। अमन सहरावत जी ने भारत का नाम रोशन किया है, गोल्ड मेडल जीते हैं कुश्ती चैंपियनशिप में। ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ पे हो रही थी? तो स्पेन में हो रही थी। भारत ने कुल कितने पदक जीत लिए? 6 पदक जीते हैं। कौन कौन लोग? पहला पदक कौन जीता था? तो याद रखिएगा, साजन भानवाला जो है ये पहला पदक जीते थे। कैसा पदक था ये भैया? कांस्य पदक था। क्लियर है। और बात करें और के जीतल है, तो विकास बाबू जीतले हैं, इहो कौन सा पदक? कांस्य पदक। और नितेश बाबू जीतले हो, कौन सा पदक? इहो कांस्य पदक। और मानसी भी जीतलिन है, कौन सा पदक हो? इहो कांस्य पदक। लेकिन एक जनी अमन सहरावत गोल्ड जीत गए और एक जनी अंकुश बाबू रहने वो का जीतले हैं भैया? रजत पदक जीतले हो। तो ये 2 पदक रजत और गोल्ड याद रखिएगा। बाकी 4 पदक क्या हो गया? कांस्य पदक हो गया। ये लाइन आपके लिए क्या बन जाती है? इंपॉर्टेंट। और एक चैंपियन कहाँ पे हो रहा था? तो आप सीधे जवाब देंगे कि भैया ये होता रहा कहाँ पे? तो स्पेन में। क्लियर है। आइए आज के हम चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है, इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष किसे चुना गया? तो याद रखिएगा, इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष चुना गया है अतुल कुमार गोयल को चुना गया है। भैया के अतुल कुमार गोयल के चुन गई बा। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इंडियन बैंक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? पूछ ले। 1946 में। हेडक्वार्टर कहाँ बा? मुंबई। जहाँ पे आरबीआई, सेबी, इस सब का हेडक्वार्टर कहाँ बा? मुंबई। आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, एसबीआई हो गया, इन सब का, आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, उसके बाद एसबीआई हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, ये सभी बैंकों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आप सीधे बताओगे। लेकिन हाँ, बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एक कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। और बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है और बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? ये 2 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आइए, कुछ नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है। तो भारत के जो महान न्यायवादी हैं, न्यायवादी जो 16वें नंबर के बने हैं, कौन बने हैं भैया? तो आर वेंकट रमणी बने हैं। कौन बने हैं? आर वेंकट रमणी बने हैं। और याद रखिएगा, जो महान न्यायवादी का पद है ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 76 में है। ये लाइन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी हाल ही में आईसीएमआर के अध्यक्ष कौन बने हैं? राजीव बहल बने हैं। क्या बने भैया? राजीव बहल बने हैं। और पूछ ले, कुछ और बातें कर लें। आईटीबीपी के डीजी महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं, याद रखिएगा, दयाल सिंह, अनीश दयाल सिंह बने हैं
आईटीबीपी के डीजी। आज डीजी की बात आ लेते हैं, लगे हाथ हम सीआरपीएफ को निपटाई दी। सीआरपीएफ के डीजी कौन बने हैं? तो ये बने हैं भाई सुजाय थाउसेन बने हैं क्या? सीआरपीएफ के डीजी बने हैं। बात क्लियर हो गया। और बात करें डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन बन गए भैया? तो डीआरडीओ के अध्यक्ष बने हैं समीर वी कामत जो हैं ये डीआरडीओ के क्या बने हैं? अध्यक्ष बने हैं। ये लाइन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये रहा हमारा आज का चौथा क्वेश्चन। आइए आज के 5वें क्वेश्चन की ओर हम अग्रसर होते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है फीफा महिला विश्व कप 2023 कहाँ पे होगा और इसका क्या शुभांकर होगा? तो याद रखिएगा ये फीफा महिला विश्व कप, पहले हम फीफा के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके 2 तरीके से फुल फॉर्म होते हैं। एक होता है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, द फुटबॉल एसोसिएशन, ये फुल फॉर्म होते हैं। इसका स्थापना 1900 कब हुआ था? 4 में। इसकी राजधानी इसका कहाँ पे है भैया? हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस, जो सीन नदी के किनारे है। पेरिस फ्रांस में है और ये सीन नदी के क्या है? किनारे है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप सीधे जवाब दे दीजिएगा। कितने सदस्य हैं इसमें फीफा में? 211 सदस्य हैं। और इसके अध्यक्ष कौन है फीफा के? तो गियानी इन्फेंटिनियो है। गियानी इन्फेंटिनियो जो है फीफा के क्या है? अध्यक्ष है। और ये फीफा जो महिला विश्व कप 2023 कहाँ पे होगा? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया 2 देशों में मिला के होगा। फीफा पुरुष वाला कहाँ पे होगा 2022 में भैया? तो ई होगा कतर में। कहाँ हुई हो? कतर में हुई। पुरुष वाला कतर में हुई, महिला वाला कहाँ हो? तो कह दिया न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुई। और इसका शुभांकर क्या चुना गया ये पूछा गया है। तो शुभांकर चुना घोषणा हो गया है। तो इसकी शुभांकर है तजुनी जो है ये इसका क्या चुना गया है? शुभांकर। आवाज लगातार 2-3 ठीक है शुभांकर बताई दी। तो अभी हाल ही में पता होगा 36वां राष्ट्रीय खेल संपन्न हुआ है। राष्ट्रीय खेल संपन्न हुआ है। इसका जो शुभांकर क्या था? सवज था। और ये खेल कहाँ पे संपन्न हुआ है? गुजरात में। बात समझ में? 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ संपन्न हुआ है? गुजरात में। और पूछ ले हो का राजीव गांधी, हाँ देखा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल अभी हुआ है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल हुआ है। कहाँ पे भैया? राजस्थान में। एकर शुभांकर का रहा है, केहू पूछ ले तो बता दिया शेरू। एकर शुभांकर का रहा? शेरू रहा। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल। और पूछ ले खेलो इंडिया यूथ गेम, हाँ देखा आएंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम भी संपन्न हुआ है। ये कौन से नंबर का था? चौथा। कहाँ संपन्न हुआ है भैया? हरियाणा के पंचकुला में संपन्न भइल है। तो एकर शुभांकर का रहा? धाकड़ रहा। क्लियर है? और ये चौथे नंबर का रहा। 5वां कहाँ हुई? यो पढ़ोले ही तनी कमेंटों में बताई दिया यो चीजिया हो। और बात करें और हाँ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का ये दूसरा संस्करण था। कौन सा? दूसरा संस्करण था। इसका एक कहाँ पे हुआ है? तो याद रखिएगा, ये आपको कमेंट में ये भी बताना है। तो याद रखिएगा बीरा। ये सब चीज़ें आपको हम पढ़ा चुके हैं। यूनिवर्सिटी गेम दूसरा कहाँ पे हुआ है ये भी पढ़ा चुके हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम भी 5वां कहाँ पे होगा ये भी चलो 5वां बता ही देते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम जो 5वां है ये कहाँ होगा भैया? अपने मध्य प्रदेश में होगा। हाइए कमेंट करके बताइए कि ई कहाँ हुई। बात समझ में आया? तो ये रहे आपके कुछ आपके शुभांकर के बारे में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काशी तमिल संगम का आयोजन कहाँ हुआ है? माने काशी तमिल संगम का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है वाराणसी में। माने तमिल वाले लोग साउथ वाले और ये यूपी वाले लोग आपस में मेलजोल बढ़ावे खातिर ये हुआ है काशी तमिल संगम का आयोजन कहाँ? वाराणसी में। अभी जनता है यार, कर्नाटक सरकार ने ये कहा कि हम 5000 रुपया देव जाए के दर्शन उर्शन घूम टहर के तीर्थ घूम के अइया। बात समझ में आया? तो वाराणसी में हुआ है। वाराणसी की बात करें तो रोपवे सेवा को सार्वजनिक शुरू करने वाला कौन सा शहर बना? तो पहला याद रखिएगा बनारस बना है।
अभी हाल ही में एससीओ ने इसे पर्यटन राजधानी के रूप में क्या किया है, 2023 के लिए चुना है। किसको? बनारस को। बात क्लियर है। भारत माता मंदिर कहाँ है भैया? तो ये भारत माता मंदिर भी कहाँ पे है? यहीं पे है। और पूछ ले काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पे है भैया? तो काशी विश्वनाथ मंदिर भी यहीं पे है। किसने बनवाया था काशी विश्वनाथ मंदिर? तो याद रखिएगा, अहिल्याबाई ने काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया था। ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। तो ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर। आइए हम आज के स्टैटिक जी के पार्ट की ओर बढ़ते हैं। इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रमुख वैज्ञानिक यंत्र पढ़ेंगे। प्रमुख क्या पढ़ेंगे? वैज्ञानिक यंत्र की बात कर लेते हैं कि कौन सा यंत्र कहाँ पे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोनार के बारे में। सोनार का प्रयोग कहाँ होता है? समुद्र के भीतर, समुद्र या पानी में छिपी, पानी में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए, डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए ये होता है सोनार का प्रयोग। और बात करें, एक होता है रडार। रडार का प्रयोग कहाँ होता है भैया? ये होता है वायु में, वायु में वस्तु का पता लगाने के लिए। तीसरी बात कर लेते हैं एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का प्रयोग कहाँ होता है भैया? वायु की गति को नापने के लिए, वायु की गति को नापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और बात कर लेते हैं हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर का प्रयोग क्या करने के लिए करते हैं? जल का घनत्व नापे खातिर, पानी का घनत्व नापे खातिर। एक ठी होला हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का प्रयोग कहाँ होला हो? हाइड्रो और हाइग्रो, गो, ठीक है। इसका प्रयोग होता है हवा की आर्द्रता नापने के लिए, हवा की आर्द्रता, नमी नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और बात करें पाइरोमीटर। पाइरोमीटर मूड पिराय लगत बा। पाइरोमीटर उच्च ताप नापे खातिर, उच्च ताप के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बताइएगा पाइरोमीटर। बैरोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? पूछ ले। तो बैरोमीटर का जो प्रयोग होता है ये किया जाता है वायुमंडलीय दाब नापने के लिए, वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आइए और बात कर लेते हैं कुछ, जैसे लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो याद रखिएगा, दूध के घनत्व को नापने के लिए लेक्टोमीटर। जहाँ कहीं लेक्टो फेक्टो आवे वहाँ दूध हो ये जान लिहा। एठी दूध में बच्चों के पेट में रेनिन पाया जाता है, तो दूधवा पीले के बाद 2 मिनट बाद करा उन्हें उल्टी करत दही बन जाला, तो मनाई करत ना है, क्योंकि मनाई में रेनिन नहीं पाया जाता है। और बात करें केरेटोमीटर। केरोटोमीटर क्या है? सोने की शुद्धता मापने के लिए, सोने की शुद्धता मापने के लिए केरेटोमीटर का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। और बात करी हो तो याद रखिएगा फैदोमीटर। हाँ जी, फैदोमीटर का प्रयोग कहाँ होता है ये पूछ ले। तो फैदोमीटर का प्रयोग जो होता है समुद्र की गहराई नापने के लिए, कि समुद्र कितना गहरा है। और का हो, और जैसे राडार बता दिली, और बच रहा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या पता करता है? भूकंप की क्या करता है? भूकंप की तीव्रता मापता है, भूकंप की तीव्रता मापता है सिस्मोग्राफ। और बात करें लक्स मीटर। लक्स मीटर क्या करता है? लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता मापता है। कौन? लक्स मीटर। ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है। और बात करें कुछ छूटत बा, और का छूटत बा? हाँ, स्फिग्नोमैनोमीटर। हाँ देखा छूटी जात रहा हो। स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो ये बीपिया नापे खातिर हो, बीपी नापे खातिर कई जाला। और एक ठीक होला और का हो पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ की बात करें तो पॉलीग्राफ क्या करता है भैया? झूठ सच का पता लगावल। कौन? पॉलीग्राफ। बात क्लियर हो गया। तो ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर और कुछ स्ट्रैटेजी के वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।